चंबल की वो घाटी और उसके आसपास का प्रदेश भारत में बोला जाता है घाटी से खून बहता है। उसका उदाहरण है फूलन देवी हो या पान सिंह तोमर। तुम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करते जाओ, पर तुम्हारा नसीब ही जब खराब होगा तब तुम्हारा अच्छापन तुम्हें काम नहीं आएगा। एक वही घाटी के लड़ाई का जज्बा, वही तेवर, वही दुश्मनी, वही खौफ। पान सिंह तोमर कैसे सेना में भर्ती हुए, कैसे नेशनल एथलीट बने और आर्मी से रिटायर के बाद कैसे बागी बने, उनके ऊपर कैसे अत्याचार हुए और उस अत्याचार का उन्होंने कैसे बदला लिया, एक महान धावक की कैसे पहचान हुई और कैसे मौत हुई। तो दोस्तों आइए कहीं मत जाइएगा, देखिए अंत तक एक फौजी से बागी बने, डकैत बने पान सिंह तोमर। मैं नहीं चाहता था उस फौजी वर्दी के बाद कोई मुझे डकैत कहे, मैं नहीं चाहता था कोई मुझे बागी कहे, पर मेरे सब्र का बांध इस पूरी दुनिया ने तोड़ा और हथियार उठाने पे मजबूर किया। जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं मैं डकैत था, बागी था, पर आप ही सोचो, एक आर्मी का डिसिप्लिन फौजी, एक नेशनल धावक, एक बागी डकैत क्यों हुआ? गलती किसकी, मेरी या इस समाज के सिस्टम की जिसने मुझे बागी बनाया? मैंने तो इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाई। मैं एक फौजी था, जब इंसाफ न हुआ, अत्याचार हुआ, तो कैसे चुप बैठता? आप कभी सोचना कि एक फौजी जो रिटायरमेंट के बाद घर जाकर आराम से शान से अपनी जिंदगी छोड़ बागी क्यों बना होगा? आंसू तो खून के निकले, पर मरता क्या न करता। मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में 1 जनवरी 1932 में पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। बचपन में ही लंबी कद काटी थी। बोलते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में दिखते हैं। उनके पिता का नाम था ईश्वर सिंह तोमर। पान सिंह बड़े होकर ऊंचे कद काटी के तो थे ही, उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी। उन्होंने भारतीय सेना में जाने का एक सपना था, क्योंकि वो जिस प्रदेश से आते हैं वहां एक तो किसानी या फौज, यही 2 रास्ते सबको पता थे। भिंड मुरैना चंबल घाटी में आता है। इसे बिहड़ का भी प्रदेश बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बिहड़ का अर्थ बताना चाहूंगा। मिट्टी की बनी हजारों लाखों छोटे छोटे पर्वत जैसे ढेर और उनके बीच रास्ते। रास्ते बोले तो आदमी बस चले जाए, और रास्ते इतने कि आप उसमें गुम हो जाओ। इस प्रदेश में मिट्टी ना उपजाऊ है, ना बिहड़ में बड़े पेड़ है, बस मिट्टी ही मिट्टी। और इसी परिस्थिति का फायदा ले यहाँ सब डाकू, बागी, चोर, लुटेरे शरण लेते हैं और आज भी लेते हैं। यहाँ पुलिस को सालों साल चकमा दे सकते हो। यहाँ पले बड़े और फौज में जाके वापस आए पान सिंह तोमर को बिहड़ का शेर बोला जाता है। उनकी दौड़ बहुत अच्छी थी। जब वे सेना में भर्ती हुए तब ट्रेनिंग के दौरान आर्मी के सीनियर को उनकी दौड़ की कला का पता चला, और फिर क्या था, पान सिंह की लंबी दौड़ शुरू हो गई। इनके 2 बेटे और 4 बेटियां थी, हनुमंत सिंह तोमर और सौरभ सिंह तोमर। पत्नी का नाम इंदिरा सिंह था और बड़े भाई का नाम माता दीन। सेना में वो बंगाल इंजीनियर में भर्ती होकर रुड़की में ट्रेनिंग कर रहे थे। जब सबको उनकी दौड़ने की कला का पता चला तो उनका दौड़ का करियर शुरू हुआ। बोला जाता है कि वो दौड़ते तो थकते ही नहीं, बस दौड़ते ही रहते, और आगे जाके वो अच्छे एथलीट बने। 1950 और 60 के बीच वो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 1998 में टोक्यो जापान में आयोजित एशियाई खेलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 3000 मीटर के ट्रिपल चेस में 9.2 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड 10 वर्ष तक चलता रहा। अभिनेता इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर में उनकी जीवन, आर्मी और दौड़ का कुछ किस्से दिखाने की अच्छी कोशिश की गई है। एक सिपाही से वो सूबेदार तक पहुंच गए थे और उसके बाद स्वेच्छानिवृत्ति लेकर वो आर्मी से घर चले गए। उन्होंने आर्मी में रहकर अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया। अब घर पर आके सुखी जीवन जीने का सपना देख चल पड़े, पर नियति को ये मान्य नहीं था, उसे कुछ और ही मान्य था।
घर जाकर वो अपने गांव के बाबूलाल नाम के एक आदमी से जमीन के मामले में दुश्मनी कर बैठे। जमीन उनकी खुद की ही थी, पर बाबूलाल बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी था। पुलिस पंचायत में उसका नाम चलता था। बाबूलाल के पास पान सिंह की जमीन गिरवी थी, वो उसके पुरखों ने रखी थी। पान सिंह उन्हें पैसे देकर वापस लेना चाहते थे, पर बाबूलाल उसे वापस नहीं करना चाहता था और विवाद कर देता था। पान सिंह एक फौजी होने के कारण झगड़ा न कर समझबूझ से ये सब मामला निपटाना चाहते थे, पर यह सब आसान नहीं हुआ। पुलिस हो, पंचायत हो या अफसर हो, लगातार 8 साल उनके पास जाकर जूते घिस गए, पर पान सिंह को सफलता हासिल नहीं हुई। वो जहां जाते वहां अपने मेडल दिखाते, पर सिस्टम पूरी तरह से बाबूलाल के साथ था। हर बार उन्हें बेइज्जत होकर वापस आना पड़ता, गालियां भी सुननी पड़ती। आखिरी में पंचायत ने पान सिंह का साथ दिया और पैसे देकर उन्हें जमीन वापस करने की बात हुई, पर बाबूलाल ने पान सिंह के बड़े बेटे हनुमंत सिंह को बहुत मारकर हालात खराब कर दिए और पान सिंह की माताजी को बुरी तरीके से मार दिया। उसी में उनकी मौत हो गई। इसका गुस्सा मनने लिए पान सिंह ने बंदूक का दामन थामा और दुश्मनी इतनी लंबी चली कि पान सिंह ने अपनी गैंग बना डाली। 28 सदस्यों की गैंग ने बाबूलाल और उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया और उनका किस्सा ही खत्म कर दिया और खुद बचते भागते बागी डकैत बने और भीड़ की शरण ले ली। खून में इतना उबाल था कि बचपन में भी भीड़ में दौड़ा था, जवानी में फौज ने दौड़ाया, भारत का झंडा ले एशिया तक दौड़ा, 7 साल का तो परचम लहराया, आगे किसी को कदम न रखने दिया। आज फिर चंबल का भीड़ था, पुलिस का मैं शिकार था, कहां मेडल के लिए दौड़ता था, आज कहां गोलियों से बचने के लिए दौड़ता हूं। गैंग ऐसे बनी कि फुलंदेवी भी पान सिंह से डरने लगी थी। पान सिंह की गैंग में 28 सदस्य थे। लूटपाट डकैती चलती रही। इसी बीच एक मुठभेड़ में पान सिंह के भाई की मौत हो गई और इसका बदला मन में ले पान सिंह और उनके भतीजे ने एक गांव के 7 आदमियों को मार डाला। ये पहला मामला था कि एक साथ निहत्थे 7 आदमियों को जान से मारना। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने पुलिस को खास आदेश देकर पान सिंह के गैंग के पीछे लगा दिया और एक दिन मुखबिर की खबर से एक गांव में पान सिंह को घेर कर रात के समय 11 घंटे मुठभेड़ चलाकर एक महान एथलेटिक और एक समाज ने बनाया बागी डकैत पान सिंह तोमर जी की हत्या कर दी। दिन था 1 अक्टूबर 1981। 39 वर्ष की आयु में पान सिंह तोमर जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। जमीन तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।